यह कहानी है दिल्ली विश्वविद्यालय के पास स्थित एक बहुत ही पुराने, लगभग 70 साल पुराने हॉस्टल की। इसकी ईंटें अब रंगत खो चुकी थी और हर कोने से सीलन की एक अजीब सड़ी हुई गंध आती थी। मेरा नाम आर्यन है और मैं अपने इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था। मुझे हॉस्टल के चौथे फ्लोर पर बिल्कुल कोने में कमरा नंबर 404 मिला। हॉस्टल का चौथा फ्लोर हमेशा शांत रहता था, इतना शांत कि वह भयावह लगता था। दिन में भी सूरज की रोशनी वहां मुश्किल से पहुंचती थी और गलियारे में लगे पुराने पीले बल्ब हमेशा टिमटिमाते रहते थे, जिससे अजीबोगरीब परछायाएं बनती थी। मेरे कमरे का दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर जगह जगह दीमक ने काम किया था। ताला लगाते समय हमेशा एक कर्कश धातुई आवाज आती थी जो खाली गलियारे में गूंज जाती थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, एक असहज ठंडक ने मुझे जकड़ लिया। बाकी हॉस्टल में गर्मी थी, पर यहां मानो फ्रीजर का दरवाजा खुल गया हो। कमरे की पिछली दीवार पर एक बड़ी सी दरार थी और खिड़की के शीशे टूटे हुए थे, जिन्हें किसी ने टेप से चिपका रखा था। रात को टूटे शीशे से आने वाली हवा एक धीमी सीटी जैसी आवाज पैदा करती थी, मानो कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। मेरे सीनियर विवेक ने मुझे चेतावनी दी थी। 401, उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा था, यार उस कमरे में मत रहना, वहां कुछ ठीक नहीं है। 3 साल पहले एक लड़का आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा वही भटकती है। उसका नाम कबीर था। मैंने उस समय इसे मजाक में टाल दिया था। मैं विज्ञान का छात्र था और इन भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, बस वह असहनीय ठंडक और सीटी की आवाज मेरे साथ थी। लेकिन फिर चीजें बदलनी शुरू हो गई। पहली घटना एक मंगलवार की रात हुई। मैं देर रात तक अपनी मैथ्स की किताब कैलकुलस पढ़ रहा था। रात के ठीक 3-7 बजे, जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, मुझे गलियारे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के पैरों की नहीं थी। यह आवाज थी जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर घिसट रहा हो। आवाज मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा वह मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने सांस रोक ली। फिर दरवाजे पर एक धीमा नखूनों जैसा खुरचना शुरू हुआ। खरर खरर। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजे के नीचे से, जहां थोड़ी सी जगह थी, एक चीज अंदर आई। वह कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक मानव उंगली का ऊपरी हिस्सा लगा। वह सफेद और ठंडी लग रही थी, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह मैंने दरवाजे के नीचे के हिस्से को पुराने कपड़ों से भर दिया। घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। अगले दिन मैंने अपनी मेज पर अपनी किताबें रखी। मैं बाथरूम गया और 2 मिनट में वापस आया। मेरी सारी किताबें मेज से गायब थी। मैंने पूरे कमरे में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। शाम को जब मैं बिस्तर पर लेटा था, तो अचानक मुझे छत से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा, छत सूखी थी। यह आवाज मेरे ठीक कान के पास से आ रही थी। मैंने करवट ली और मेरे सिर के ठीक ऊपर बिस्तर पर मेरी किताबें रखी थी। वे पूरी तरह से गीली थी, जैसे किसी ने उन्हें पानी के टब में डुबो दिया हो। सबसे भयानक यह था कि कैलकुलस के पहले पेज पर किसी ने खून या जंग लगे पानी से एक शब्द लिखा था, अकेले नहीं। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं अब मान चुका था, कमरे में कुछ है। यह कबीर की आत्मा है जो अकेला महसूस कर रहा है। मैंने अपने दोस्त मयंक को सब कुछ बताया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं जल्द से जल्द यह कमरा छोड़ दूं। उसी रात मुझे सबसे भयानक अनुभव हुआ। रात लगभग 1 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे में वही भयानक ठंडक। उसी रात मुझे सबसे भयानक अनुभव हुआ। रात लगभग 1 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे में वही भयानक ठंडक थी। अचानक मुझे मेरे ठीक कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज भारी और कंपाने वाली थी। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। बिस्तर पर मेरे ठीक सामने कोई बैठा था। वह एक पुरुष की आकृति थी, लेकिन वह पारदर्शी थी, जैसे पानी में धुला हुआ कागज। उसका चेहरा फीका था, आंखें बड़ी और खाली थी, और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे उसने कई दिनों से पानी ना पिया हो। वह मेरी तरफ अंगुली से इशारा कर रहा था।
उसका मुख खुला और उससे कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। तुमने मेरी जगह ली, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। जैसे किसी ने गला घोटा हो। मैं चीख नहीं पाया, मेरा गला सूख चुका था, मैं सिर्फ कांप रहा था। तभी मेरे सामने की दीवार पर वही पुरानी दरार लाल होने लगी। उस दरार से गाढ़ा चिपचिपा काला तरल रिसने लगा। उस तरल ने दीवार पर कबीर का नाम लिख दिया। उस आकृति ने मेरी चादर को अपने ठंडे लगभग बर्फीले हाथों से पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि मैं मरने वाला हूं। मेरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। पूरी ताकत लगाकर मैंने खुद को छुड़ाया। मैं बिस्तर से नीचे गिरा और बिना चप्पल पहने मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोला और गलियारे में भागने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि मेरे पीछे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसकी आवाज हॉस्टल की भयानक शांति को चीर गई। मैं भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्टल के गार्ड काका को जगाया। काका, 404, भूत। मैं हाफ रहा था। काका ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखें शांत थीं, बहुत शांत। क्या हुआ आर्यन? उन्होंने पूछा। कमरे में कबीर, उसने मुझे देखा, मैंने कहा। काका धीरे से मुस्कुराए। यह एक डरावनी मुस्कान थी। अरे वह तो यही है, काका ने धीमी आवाज में कहा। हमेशा से यही रहा है। यह उसका घर है, लेकिन अब यह तुम्हारा भी घर है। उन्होंने मेरी ओर एक चाबी बढ़ाई। यह मेरे कमरे की चाबी नहीं थी, यह एक पुरानी जंग लगी हुई यह ले लो। जब तक चौथा फ्लोर भरा रहेगा, वो शांत रहेगा। उसे किसी को अकेला नहीं रहने देना है। अगले दिन मैं हॉस्टल छोड़कर चला गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी जब कभी मैं किसी शांत जगह से गुजरता हूं, तो मुझे लकड़ी के फर्श पर घिसटने की आवाज सुनाई देती है। घिसट घिसट, और मुझे याद आता है कमरा नंबर 404। वो कमरा हमेशा भरा रहता है। कोई नया छात्र हर सेमेस्टर उसमें आता है और 1 महीने के अंदर ही वो शांत और डरा हुआ दिखता है। मुझे यकीन है कि कबीर हर नए आने वाले के साथ अपना डर और अकेलापन बांटता है, हमेशा के लिए।